वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम नई सीरीज स्टार्ट करें दोस्तों, जो कि है MGPE 13, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, नागरिक समाज, राजनीतिक शासन और तंत्र और संघर्ष। कि राजनीतिक समाज कैसे बना हुआ है, नागरिक समाज क्या है, इनके बीच में क्या संघर्ष है, ये तंत्र कैसे चल रहा है, ठीक है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा, और कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ना है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ठीक किया जाए। इन सारी चीज़ों को किसके मद्देनज़र पढ़ना, गांधी जी के हिसाब से। बातें सारी गांधी जी की अवधारणा के ऊपर होंगी, ठीक है, क्योंकि जो MGP वाले सारे सब्जेक्ट हैं ये गांधी जी के ऊपर हैं। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितने भी मैंने आपके सब्जेक्ट्स करवा दिए उन्हीं सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट हो चुके हैं MPSC के, ये सारे सब्जेक्ट प्लस और भी सब्जेक्ट जो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, और भी ये MGP के सारे सब्जेक्ट्स ये हो चुके हैं हमारे, ठीक है। मतलब टोटल MA पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे हो चुके हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है पूरा, इस पूरी सीरीज़ को समझने के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि नागरिक समाज आखिर है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है ये नागरिक समाज। अगर आप इसको नहीं समझ पाए ना तो पूरा फिर सब्जेक्ट ही समझ नहीं आएगा कि क्या चल रही है बात, क्या सिविल सोसाइटी आखिर है क्या। तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसको ध्यान से समझेंगे कि आखिर सिविल सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी तो हमने सुना है सबने, जिसमें हम रह रहे हैं वो एक सोसाइटी है, लेकिन सिविल सोसाइटी क्या, क्यों कहा बात की जा रही है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन याद करेंगे। नागरिक समाज सरकार और बाजार से स्वतंत्र सामाजिक संगठनों का समूह होता है। नागरिक समाज क्या है, नॉन गवर्नमेंटल है, सरकार की भूमिका नहीं है उसमें, ना ही सरकार है, सरकार क्या ऑफिशियल है। नागरिक समाज क्या होता है, अनऑफिशियल होता है, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सरकार और बाजार से बाहर है ये, ठीक है, व्यापार वगैरह से बाहर है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे बड़ी इसमें NGO आते हैं, ठीक है, इसके अंदर NGO आएंगे, स्वयं सेवी संगठन आएंगे, जो NGO ये वो इसके हिंदी लिखिए, महिला समूह आएंगे, जितने भी ग्रुप्स बनते हैं अनऑफिशियल होते हैं वो, ठीक है, किसी भी प्रकार का सरकारी उसमें कोई दखल नहीं होता है। युवा संगठन हो गया कि ग्रुप बना लेगा, हम सब मिलकर ना ग्रुप बना लेते हैं, अपनी मर्जी से अपनी सहमति से एक ग्रुप बना लेना, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर। धार्मिक संगठन आ गए, समुदाय आ गए, संगठन शामिल इसमें होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बना लेते हैं लोग, जनता मिलकर आपस में ही अपनी सहमति से। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, जैसे ये समूह बना, महिला समूह वाला बना, तो ये नहीं है कि ये किसी से पैसे ले रहे हैं या किसी से पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी खुद की सेल्फ हेल्प से ही ग्रुप्स बना लेते हैं कि हम खुद ही फंड करेंगे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, सरकारी ने कुछ नहीं देती है। यह लोकतंत्र की तीसरी स्तंभ के रूप में कार्य करता है। ये इसको तीसरे स्तंभ भी कहा जाता है। ना तो सरकार ना ही व्यवसाय, बल्कि जनता की अपनी आवाज़ है। ना तो ये सरकार है, सरकार से इसका कोई लेना नहीं, सरकार अलग चीज़ है बिल्कुल, ठीक है, और ना ही इसका बिजनेस से कोई रिलेशन है कि हम कोई कमाई करेंगे, हम कुछ कमाएंगे। इसमें कुछ कमाई नहीं हो रही, क्योंकि ग्रुप बना रहे एक महिलाओं का, महिला की आवाज़ उठाने के लिए, तो उसमें अर्निंग क्या होगी, कोई अर्निंग नहीं है, बस ये क्या करेंगे, हेल्प्स करेंगे। NGOs वगैरह वाले क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, नागरिक समाज, जिसमें सारे परिवार आते हैं, समाज के लोग आते हैं, ये सारे लोग आएंगे। और जो गठबंधन बने होते हैं ना लोगों के संगठन, वो NGO और स्वयंसेवी संगठन, इसमें इसके प्रमुख घटक है NGO और ये सब स्वयंसेवी संगठन, खुद जो लोगों की हेल्प करते हैं। महिला और युवा संगठन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन, ये सारे संगठन हो गए, संस्थाएं जितने भी हैं। पर्यावरण और मानवाधिकार वाले संगठन, ग्रुप्स जो बने हुए वेलफेयर के लिए, जनता की वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं, वो सब नागरिक समाज की भूमिका। अब ये नागरिक समाज जो है, जो ये ऐसा दिखता है जिसका सरकार से कोई वो नहीं है, मतलब, ठीक है, इसकी मतलब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्यों बना रहे लोग इसको, तो इसका मेन फ़ायदा क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करता है ये। इसके बनने से लोकतंत्र मजबूत क्या था, क्योंकि लोग आपस में जब जुड़ जाते हैं ना तो अपनी आवाज़ फिर उठा पाते हैं। अगर सरकार कुछ भी गलत करती है, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सारे मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मान लो एक बंदा बोल रहा है तो उसके बाद क्या ही सुनेगी सरकार, लेकिन अगर लाखों लोग एक साथ आ जाए फिर बोलें तो भाई सुनना ही पड़ेगा, लाख लोग चिल्ला रहे हैं एक साथ। तो ये क्या लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, जनता की आवाज़ बन जाती है सरकार तक पहुँचाने के लिए, प्लस लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ जाती है। देखो जितने भी NGO वाले बंदे होते हैं, जो NGO को स्थापित कर रहा है, उसमें लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बुद्धिजीवी भी होते हैं, पढ़े लिखे बंदे इसमें ऐड हो जाते हैं। फिर वो क्या, उनके पास ज्ञान होता है, जनता के पास ज्ञान नहीं, उनको पता नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमारे क्या अधिकार है। लेकिन कोई तो ज्ञानी बंदा होगा जो सबको बताएगा कि देखो ये चीज़ ऐसे है या ऐसे है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें आप अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इससे क्या होती है, जनता की भागीदारी बढ़ती है लोकतंत्र में, जनता को पता चलता है भाई हमारे भी अधिकार हैं, ये है, ठीक है। सामाजिक न्याय बढ़ता है, एक समाज सारा मिलके एक साथ हो जाएगा तो सामाजिक न्याय कैसे बढ़ेगा, मानवाधिकारों की रक्षा होगी, जनता बोलेगी, अपनी आवाज़ बोल पाएगी। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता फैलती है, सारे एक साथ मिल जाएंगे तो भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ फैलेगी। जैसे 2013 और 14 का अन्ना हज़ारे वाला आंदोलन नहीं हुआ था,
वो सारा क्या था, नागरिक समाज था, सिविल सोसाइटी तो थी, सारे एक हो गए थे। फिर उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ कि हम आंदोलन करते हैं, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, लोकपाल को, लोकपाल बिल को पास करो। और फिर उससे आम आदमी पार्टी निकली थी, ठीक है। और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक समानता बढ़ती है, बनती है, इसमें सारे इक्वल हो जाते हैं जब एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, मिल के काम करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। ये सब क्या करते हैं, एनजीओज़ वगैरह जितने भी बन जाते हैं, जो भी ग्रुप्स बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, गरीब बच्चों की हेल्प कर दी, उनको शिक्षित दे कर दिया, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए कहीं दूर दूर के इलाके ना, तो बहुत दूर दूर वाले जहाँ पे कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो चल रही है, वहाँ जाके उनको दवाइयाँ दे दी, मेडिकल एड दे दी, समझा दिया उन्हें कुछ ऐसे। पर्यावरण संरक्षण के में योगदान, जो ऐसे एनजीओज़ होते हैं ना जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते हैं। जैसे बीचेस को साफ़ कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, लोगों को समझा दिया, जागरूकता बढ़ा दी कि तुम्हें ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ये सब चीज़ें। कमज़ोर वर्गों को सहायता करते हैं, जो भी जहाँ भी कमज़ोर वाले वर्ग दिख रहे हैं उनकी हेल्प करने जाते हैं। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, राशन कार्ड बनवा दिए उनके, उनको समझा दिया, वोटिंग के लिए प्रमोट कर दिया कि भाई वोट कर दो, ये वो। शांति और सहयोग बढ़ता है, जब सारे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उससे क्या होता है, शांति और सहयोग बढ़ता है। आपस में एक मतलब एक भाईचारे जैसी भावना, फीलिंग उत्पन्न होती है कि हम सब एक ग्रुप में ऐड हो गए। शांति और सहयोग की भावना का विकास होता है, समुदाय की एकता बढ़ती है, मजबूत हो जाती है और राष्ट्रीय एकता में योगदान मिलता है जब सिविल सोसाइटी एक हो जाती है और मिलके किसी काम को करती है। यही है नागरिक समाज। नागरिक समाज में कौन कौन आ रहे हैं, एनजीओ वाले आएंगे, समूह वाले आएंगे, परिवार आएंगे, जनता सारी आएगी, बस सरकार नहीं आएगी। सरकार से जुड़ी कोई भी संगठन नहीं आएगा इसके अंदर, पुलिस नहीं आएगी, सेना नहीं आएगी, सरकार नहीं आएगी। बाकी के जो बचे ना हम लोग, नॉर्मल जो आम जनता है, आम जनता है, आम आदमी, वो सब क्या आएंगे, इसमें आएंगे सिविल सोसाइटी में। सिविल मानी नागरिक, ठीक है। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं। अब एनजीओ को पढ़ना, ये क्वेश्चन बार बार ऑन रिपीट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, या तो ये शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा कि एनजीओ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसको आपको ना डीप्स में एक्सप्लेन करना है। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से 4-5 स्लाइड में पढ़ा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि एनजीओ का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। एनजीओ का पूरा नाम क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना ना हो, गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं होगा इसमें, ना गवर्नमेंट इनको चलाने के पैसे देगी, ना गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी इनके काम में, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस ये कुछ गलत ना कर रहे हो, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो फिर गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो। गलत नहीं करेंगे, ये अच्छे काम के लिए ही आते हैं, ठीक है। जनता की सेवा करते हैं ये, ठीक है। जो काम सरकार करना, जो सरकार को करना चाहिए, वो काम ये कर रहे थे बेचारे। दूर दूर गाँवों में जाते हैं, खाना बंटवा रहे हैं, पानी बंटवा रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन्स बंटवा रहे हैं, दवाइयाँ बंटवा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि स्कूल आओ बाहर, मतलब उनको जागरूक करते हैं ये, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, गैर सरकारी संगठन है। ये एक ऐसा संगठन है जो ना तो सरकार का हिस्सा है और ना ही इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना। इनको कुछ पैसे नहीं मिलते, सिर्फ फ्री में काम करते हैं ये दूसरे लोगों के लिए और अपने खुद के पैसों से। आप कुछ तो देखो एनजीओ है जो पैसा इकट्ठा करवाते हैं कि हमें काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो फंडेड वो करते हैं कि लोग हमें फ़ंड दे सकते हैं। लेकिन कुछ होता है जो सेल्फ फंडेड होता है कि हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे, हम खुद ही करेंगे अपना सारा काम, ठीक है। बस इनका जो मेन मोटिव है ना, जो इनका गोल होता है एनजीओ वाला का, वो होता है कि हमें सेवा करनी है, हमें हेल्प करनी है, ठीक है। हमें पैसा नहीं कमाना, तो इसका कोई मुनाफे से रिलेटेड नहीं होता, इसमें कुछ इनका मुनाफा नहीं होता। ये संगठन समाज कल्याण का काम करते हैं, पर्यावरण और शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं, के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से इनका कुछ वो नहीं है दूर दूर तक संबंध, ठीक है। अंग्रेजी में क्या है, इंडिपेंडेंट नॉन प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, वही बात लिखी हुई इंग्लिश के अंदर कि ये क्या होता है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता इनको। मुख्य विशेषता क्या है, सरकार से स्वतंत्र होते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, गैर लाभकारी, कोई इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। मतलब बिना किसी फ़ायदे को मिले काम करते हैं, जनता के लिए दान के रूप में काम करते हैं कि हम मदद कर देंगे, हमारा दान माना जाएगा, हम हेल्प कर रहे हैं ऐसे। सामाजिक उद्देश्य केंद्रित होता है, समाज इसमें केंद्र होता है, समाज के लिए काम करते हैं, समाज को केंद्र मान के उसकी हेल्प करते हैं। स्वैच्छिक भागीदारी होती है, अपनी मर्जी से एनजीओ में आप वो इन्वॉल्व होते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को। बच्चे और बहुत सारे लोग होते हैं ना कॉलेजेस में, एनजीओ होते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, जनता के लिए काम करें तो जनता के लिए जवाबदेह होते हैं, ठीक है। एनजीओ के प्रमुख पकड़ा अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एनजीओ के उनके काम के स्तर पर क्या काम कर रहे हैं वो, उनके उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेवल क्या आ रहा है इसमें,
कम्युनिटी बेस्ड के एक कम्युनिटी वाले आ गए, किसी खास गांव या मोहल्ले में के काम करने वाले स्थानीय संगठन, एक एरिया के तक वो होते हैं ये फिक्स्ड कि हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये जैसे बैठे हुए ना, जैसे ये ऐसे ग्रुप बना लिए, तो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। एक होता है सिटी और सेंटर लेवल बेस, स्टेट लेवल बेस के एक पूरे दिल्ली के हैं तो पूरे दिल्ली के लिए काम करेंगे। पूरे शहर या राज्य में सक्रिय संगठन जो बड़े पैमाने पर सेवा करते हैं, पूरे उस कोई भी बड़ा राज्य हो, पर अगर स्टेट लेवल के तो पूरे उस स्टेट का काम कर रहे हैं वो, जैसे हेल्प कर रहे हैं, जैसे खाना बंटवा रहे हैं, ऐसे ये सब चीज़ें करेंगे। फिर इससे बड़ा क्या आ रहा है, नेशनल एनजीओ, नेशनल जो पूरे देश में काम करते हैं घूम के, नेशनल लेवल के। एक तो छोटे हो गए स्टेट लेवल वाले, ये कौन से हो गए, उससे बड़े वाले पूरे देश में काम करने वाले होते हैं। इसके जैसे ये एग्जांपल है क्राई और गूंज, ये बड़े बड़े एग्जांपल है, इसको लिख लीजिए। एनजीओ में इनके एग्जांपल लिखने हैं। स्माइल वाला भी है, और क्राई वाला बच्चों के लिए और गूंज वाला भी बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे, स्माइल वाला भी बच्चों का है। अलग अलग एनजीओज बने हुए, ये नेशनल लेवल के हैं, बड़े स्तर पर काम करते हैं। और एक होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उससे भी बड़े, सबसे ऊपर आते हैं जो इंटरनेशनल। ये क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में काम करते हैं, वैश्विक स्तर पर सक्रिय होते हैं। जैसे एमनेस्टी और इंटरनेशनल ऑक्समैन, ये सब क्या है, इंटरनेशनल वाली जो एनजीओज बने हुए उनके नाम है। जैसे मान लो किसी देश में भूकंप आ गया, हमारे देश में है बना हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वालों का, हमारे देश में बना हुआ है, ठीक है, एनजीओ इंटरनेशनल कोई, तो हमारे यहाँ से देश से वो वहाँ पे हेल्प भेजेंगे, इंटरनेशनली काम करेंगे। सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है, बाहर के देशों के लिए भी हेल्प भेजेंगे। शरणार्थियाँ, उनकी मदद कर दी, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है उसमें ये काम करेंगे। तो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल है इनका, वो कौन से हैं, ये वाले, इनका नाम क्या है, इंटरनेशनल। फिर उससे नीचे कौन आ रहा है, नेशनल लेवल वाले, पूरे देश के लिए काम करेंगे। और थर्ड पे क्या आ रहा है बेटा, स्टेट लेवल, ठीक है, जो पूरे एक स्टेट के लिए काम करेंगे। फोर्थ क्या आ रहा है, उससे छोटा गांव वगैरह में, एक कम्युनिटी बेस्ड गांव जैसे एरिया में। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखो, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसको इसी हिसाब से लिखना, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है उद्देश्य और आधार एनजीओ के प्रकार। ये एक होता है चैरिटेबल के, दान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं ना, परोपकार वाले, कि खाना नहीं है तो खाना बांट दिए, कपड़े नहीं है तो कपड़े बांट दिए, भोजन देना, दवाइयाँ देना, राहत सामग्री भिजवा देना, तत्काल राहत देना, जैसे कहीं पे कुछ गलत हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है ना, आपातकालीन स्थिति में उनकी हेल्प कर देना, इनका ये लक्ष्य होता है। दूसरे वाले क्या हैं, सहभागी वाले, इसमें क्या है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्किल सिखाना, कोई वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी संघर्ष चल रहा है, उसको सॉल्व करवाना, ठीक है, उनको बेहतर बनाने के लिए काम करना। सर्विस वाले क्या, सेवा उन्मुख वाले, शिक्षा प्रदान कर देना, ठीक है, बच्चे गरीब है वहाँ पे उनको पढ़ा दिया, बहुत दूर दूर गाँवों में जाके स्वास्थ्य सुविधा दे दी, ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिक खुलवा दिए, उनके वहाँ पे काम करवा दिया, प्रशिक्षण दे दिया, जैसे कि नियंत्रण सेवाएं देना, दीर्घकालीन सामाजिक सुधार में ध्यान देना, मतलब हेल्प कर दी उनकी सेवाएं दे के। एम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होता है, एम्पावरमेंट में, सशक्तिकरण में, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई आपके ये अधिकार हैं, आप सरकार से ही ले सकते हैं, आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो, ठीक है, उन्हें बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास राशन कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास राशन होगा, तुम्हें फ्री में खाना मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को फ्री में एडमिशन मिलेगा, तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो गरीब लोग आ रहे हैं ना, इनके पास मेन दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट्स के इनको हेल्प नहीं मिल पाती। तो इनके डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, उन्हें बता दिए कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या क्या इनके अधिकार है, उनको बता देना, ठीक है। ये क्या है, एनजीओ की संरचना और फंडिंग के, कहाँ से क्या मतलब इनको पैसे कैसे मिलते हैं और क्या इनकी संरचना होती है। इसमें क्या है, कार्यकारिणी समितियाँ, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, ये इतना मत याद करो, बस ये देखो कि कार्यकारी समितियाँ होती, काम करते कर्मचारी व इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। एक तो होती है दान द्वारा, कि लोगों ने इनको दान दे दिया, व्यक्तियों द्वारा, कंपनियों द्वारा दान मिल के कि भाई एनजीओ है, हेल्प कर देनी चाहिए हमें। दूसरा क्या है, सरकारी अनुमोदन द्वारा, सरकार और केंद्र सरकार से इनको चंदा मिल जाना, सरकार को पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवा देते हैं कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है और आप हमारी हेल्प कर दो, तो सरकार दे देती है पैसा, कुछ फंड में पैसा इनको दे दिया जाता है। भले ये सरकार का अंग नहीं है, सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसे मांगे जा सकते हैं, तो सरकार पैसे कई बार दे देती है, ठीक है। तो ये इनके बेसिक मेन मुद्दे होते हैं। ये इसके प्रकार हो गए, कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, एनजीओ का काम क्या है, इसके अर्थ क्या है, ये आपको पूरा बताना है। ये क्वेश्चन ऑन रिपीट आ रहा है बार बार, तो इसको इतना पूरे जितने पॉइंट्स मैंने इसमें लिखवाए याद कर लो। 2 से 2.5 पेज आपको इसमें कवर करने हैं, ठीक है, इतने में हो जाएगा आपका, लिख लो इसके सारे पॉइंट्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
बाकी इस वाली स्लाइड में इतना ही है। 2 क्वेश्चन हमने कवर करे। नागरिक समाज क्या है मेन वो बता दिया, दूसरा फिर एनजीओ बता दिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इनको, बार बार ये पूछे जा रहे हैं। इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि नागरिक समाज पे ग्रामसी के क्या विचार है, हीगल के क्या विचार है, कार्ल मार्क्स के क्या विचार है। इन सबको हमें क्या है कंपेयर करना है, इसलिए नागरिक समाज समझना पहले ज़रूरी था। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा किसी को अभी भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, बाकी आगे भी काफ़ी इसके 12-13 पार्ट आएंगे। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी लेकिन इसके ज़्यादा पार्ट आएंगे क्योंकि लेंथी है थोड़ा सब्जेक्ट ये वाला। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिर्फ ये नागरिक समाज पे नहीं, इस पर वैश्वीकरण भी आएगा, इस पर पर्यावरण भी आएगा, गांधी जी के बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं इसमें, इसलिए ये इसकी ज़्यादा स्लाइड्स बनी है। वरना ये 5-6 वीडियोज़ में मैं सारी सीरीज़ कवर करा रही थी, लेकिन इस सीरीज़ के ज़्यादा आएंगी क्वेश्चन क्योंकि बहुत वेराइटी है इस सब्जेक्ट में। मैंने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके सारे करने पड़ेंगे क्योंकि रिपीट में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो जो मोस्टली रिपीटेड है मैं वही करा रही हूँ, ऐसे नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी करा रही हूँ, नहीं, इंपॉर्टेंट है वही करा रही हूँ। बस ज़्यादा आऊँगी वीडियोज़ इसकी क्योंकि इंपॉर्टेंट भी तो हैं, ये बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए फ़िलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। अगले बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। और जितने भी मैंने सब्जेक्ट करा दिए उसके लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको।